आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम टीटीपी की बात करेंगे, तहरीक तालिबान पाकिस्तान। या आप मान के चलिए कि तालिबान पाकिस्तान पे हमला करेगा नहीं, हमला कर चुका है। कुछ खबरें आ रही थी कि पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक्स की। वैसे पाकिस्तान ने पहले भी एयर स्ट्राइक्स की थी जिसमें 40 लोग मारे गए थे। देखिए, तहरीक तालिबान पाकिस्तान में आपको एक कहानी बताता हूं। एक बार क्या हुआ कि जैसे बड़ी पाकिस्तान के कंटेक्स्ट में कहानी चलती है कि एक आदमी है, ठीक है, एक आदमी था, तो उसने चूहे पाले पड़ोसियों के लिए। उसने वो चूहे, उसको लगा कि वो चूहे जो है वो पड़ोसी से चढ़ता था, वो पड़ोसी बड़ा समृद्ध था, तो चूहे पड़ोसी के यहाँ छोड़ देगा। तो उसने एक चूहा छोड़ा, उसको बड़ा मजा है कि अरे वाह, ये चूहा तो कुतर रहा है, कुतर गया उसका सारा सामान। 2 चूहे फिर छोड़े, 3 चूहे, ऐसे ऐसे वो चूहे पालता गया। एक दिन क्या हुआ, उसके घर में इतने सारे चूहे हो गए कि उन्हीं चूहों ने उसके घर को ही खत्म कर दिया। यही पाकिस्तान की कहानी है। पाकिस्तान हमेशा से आतंकी संगठनों का सपोर्ट करता रहता है। तालिबान में पाकिस्तान जब आया तो बहुत खुशी मनाई, लेकिन अब वही तालिबान जो है पाकिस्तान को इतनी बुरी तरीके से मार रहा है। अभी आपको पता ही, राना सनाउल्लाह होम मिनिस्टर जो पाकिस्तान के हैं, अजीब व गरीब इंसान। तो अब हुआ क्या कि स्टेटमेंट उन्होंने दे दिया कि तहरीक तालिबान पे हम हमला करेंगे, टीटीपी पे हमला करने वाले हैं, और ये कहीं पे भी होंगे हम इन पे हमला करेंगे। तालिबान ने स्टेटमेंट जारी किया है कि अपनी हद में रहो, वरना तुम्हारा हाल 1971 जैसा होगा, 1971 जैसा होगा। तो आप ये समझिए कि जिस तालिबान से ये बड़ा अच्छा लग रहा था इनको कि अच्छा है, मस्त मजा आएगी, तालिबान आएगा, अब वही प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। टीटीपी और अफगान तालिबान भाई भाई हैं। पाकिस्तान कहता है गुड तालिबान, बैड तालिबान। अफगानिस्तान में अच्छा तालिबान है, और पाकिस्तान में क्योंकि पाकिस्तान के लोगों को वो मार रहा था, वो खराब तालिबान है। लेकिन कमर जावेद बाजवा ऑफिशियली ये कह चुके हैं, 2 महीने पहले रिटायर हो गया, वसीम मुनीर आ गए। ऑफिशियली ये बोला था कमर जावेद बाजवा ने कि एक सिक्के के 2 पहलू हैं, यानी कि दोनों सेम ही हैं, दोनों भाई भाई हैं, आप कुछ भी कर लो, मदद करेंगे दोनों एक दूसरे की। ये हिसाब किताब है। तो ये जो एक्सचेंज ऑफ वर्ड्स, ये जो सनाउल्लाह का स्टेटमेंट पे जो रिएक्शन आया है अफगानिस्तान का, अहमद यसीर जो कि मेंबर है दोहा बेस्ड तालिबान, उन्होंने देखिए क्या रिस्पॉन्ड किया है कि देखिए अफगानिस्तान कोई सीरिया, पाकिस्तान, टर्की नहीं है, समझ रहे हो, और ये अफगानिस्तान है ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर। अमेरिका नहीं बचा, रशिया नहीं बचा, तो तुम्हारी क्या औकात है? कोई नहीं बचेगा यहां पे। जैसा 1971 में जो हश्र हुआ था ना तुम्हारा, वही हम हश्र करेंगे। 90,000 सैनिकों ने सरेंडर किया था, पाकिस्तान की पूरी सेना ने सरेंडर किया था भारत के सामने। यही अफगानिस्तान ने धमकी दी कि वही हश्र होगा तुम्हारा। और ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि देखिए डूरन लाइन, अभी चलिए अच्छा उस पर हम आएंगे, क्योंकि प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं पाकिस्तान। एक तो डूरन लाइन है, अफगानिस्तान कभी उसको रिकॉग्नाइज नहीं करता, पाकिस्तान चाहता कि ये पूरा यहां पे फेंसिंग हो। अब उसको लेके इतनी ज्यादा दिक्कतें हो रही हैं, और हम सबको पता है तहरीक तालिबान बॉर्डर्स की सुरक्षा करता है। जो खैबर पख्तूनवा पाकिस्तान का एरिया है ना, फाटा, दोनों मर्ज हैं, वहां पे इनका स्ट्रॉन्ग होल्ड है। क्या आपको पता है 2008 और 9 में तहरीक तालिबान का साइलेंट टेक ओवर हुआ है। तहरीक तालिबान कुछ एरिया पाकिस्तान के कंट्रोल करता है, स्पेशली फाटा के जो बॉर्डर एरियाज हैं, वहां पे इनकी, जब से तालिबान है तब से इनकी स्वायत्तता है, ये कंट्रोल करता है। एक तरीके का पैरेलल एग्रीमेंट है ये पाकिस्तानी आर्मी से। लेकिन अब पाकिस्तानी आर्मी अपने ही जंजाल में फंसती जा रही है, समझ रहे हो। उसका नतीजा ये हो रहा है कि लगातार हमले हो रहे हैं, और तालिबान ये आगे भी हमले करेगा, और किसी दिन बहुत ही भीषण हमला होगा, एंड इट्स ऑल ओवर। आप देख लीजिएगा, ये होना ही होना है ना। तो अब जब ये हुआ, अब देखिए पाकिस्तान कोई बहुत ऑफेंसिव मोड पे नहीं है। जैसे ही अफगानिस्तान ने स्टेटमेंट दिया, हालत टाइट इनकी, और इन्होंने फिर अगले दिन नहीं हम तो अपनी इकोनॉमी को सुधारेंगे, हम इस पे काम करने वाले हैं, समझ रहे हो। तो अब देखिए टीटीपी की अगर बात करते हैं तो अफगान तालिबान और ये भाई भाई हैं, समझ रहे हो। ये कोई ऐसा नहीं कि ये दोनों अलग अलग हैं। और अभी अगर हम बात करते हैं तो खैबर पख्तूनवा, फाटा सब एक ही है, ठीक है, बट इनका यहां पे आधिपत्य, और यही चाहता है टीटीपी कि भाई ये एरिया हमको दे दो। देखिए सिंपल सी बात है, जैसा तालिबान ने अफगानिस्तान में किया, वैसे ही टीटीपी पाकिस्तान में करना चाहता है। जिस तरीके से अशरफ घनी की सरकार को इन्होंने उखाड़ फेंका और तालिबान आ गया दोबारा से, टीटीपी का सपना यही है कि एक दिन 2008 में ये बना था, 2008 में बना था, ये आइडियोलॉजी सेम है, लेकिन ये बहुत कट्टर है। ये
अफगान तालिबान से और ज्यादा कट्टर है। ये अमेरिका को एकदम बोलते हैं कि ऐसी की तैसी, जैसे अफगान तालिबान तो भाई अफगान अमेरिका के साथ ही उसने डील की। ये बोलते हैं कि तुम कायर हो, तुमने अमेरिका के तुम उसके सामने झुक गए जो सबसे ज्यादा हमको परेशान किया है। तो एक तरीके से टीटीपी बहुत कट्टर है, लेकिन अफगान तालिबान इनको सपोर्ट करता है और करता रहेगा। तो जो तालिबान ने अफगानिस्तान में किया वही ये पाकिस्तान में करना चाहते हैं कि एक दिन जो है हम सब कुछ खत्म कर देंगे। ये हिसाब किताब है। तो अभी अगर हम बात करते हैं तो कुछ पाकिस्तान, जैसे अब इमरान खान ने बहुत खुश हुए थे जब अब ये अफगान तालिबान में ये जो खुशी हुई थी, मतलब ये जो विक्ट्री हुई थी कि विक्ट्री ऑफ इस्लाम है, शरिया लॉ आएगा। अब वो दिन दूर रही जब हम शरिया लेके आएंगे। कमर जावेद बाजवा ने उसी ने बोला था कि बेटा ये दो साइड्स हैं, एक ही सिक्के के दो पहलू है। तो बहुत, क्योंकि जिस दिन तालिबान आया था बहुत सारे कैदी जो हैं वो रिलीज किए थे तालिबान ने, बहुत सारे कैदियों को, टीटीपी प्रिजनर जो बंद थे सारे जेल। अब अगर मान लीजिए अफगान तालिबान जरा सा भी गंभीर होता, क्योंकि पाकिस्तान से बिल्कुल बनती नहीं टीटीपी की, और पाकिस्तान ने मदद की थी। अफगानिस्तान में जो तालिबान आया है वो पाकिस्तान की वजह से आया है, तो उस हिसाब से तो टीटीपी को तो जेल के अंदर ही रखना चाहिए था। सबको खुला छोड़ दिया, बोला कि जाओ जी लो अपनी जिंदगी, ये हिसाब किताब है। तो अब ये जो इवेंट्स हुए हैं जब से तालिबान आया है तब से बहुत खुश है ये। और अब आपको बता दो जो ट्राइबल पार्ट्स है ना खैबर पख्तूनवा पे, वहां पे इनका दबदबा बढ़ता जा रहा है। डर ये है कि कहीं ऐसा ना हो कि टीटीपी जो है वो खुरासन प्रोविंस, ये जो केपी है, सॉरी खुरासन प्रोविंस तो ईरान में है, ये इस्लामिक स्टेट खुरासन के लिए, क्योंकि देखिए टीटीपी जो है ये अलकायदा से अपनी आइडियोलॉजी लेता है। अब टीटीपी भाई है, भले ही तालिबान अफगान तालिबान कुछ भी कहे इनका, और टीटीपी के क्लोज लिंक्स हैं आईएसकेपी, ये बहुत खतरनाक इस्लामिक स्टेट खुरासन प्रोविंस। डर है कि कहीं उनके लिए दरवाजा ना खुल जाए, यानी कि एक आतंकवादियों को मजमा लगेगा और पाकिस्तान के लिए हालात बहुत बदतर होने वाले हैं। समझ रहे हो, ये हिसाब किताब है। अब हम सबको पता है कि किस तरीके से पाकिस्तान हमेशा से डरता रहा है कि इस्लामिक ये जो टीटीपी, क्योंकि हो क्या रहा है ना कि ये लोग जमे हैं वहां पे और इनको अच्छा खासा सपोर्ट है। आपको जान के हैरानी होगी कि जब अफगान तालिबान ने टेक ओवर किया, ये कुछ स्वाट वैली में, कुछ बहुत खूबसूरत स्वाट वैली यहां पे टेक ओवर हुआ, तो वहां से टैक्स वैक्स लेने लगे थे कि ये अब हमारा एरिया है और हम इस यहां के जयकान चिकरे। तो इस हिसाब किताब, अब देखिए यही दिक्कत है, हम बता रहे हैं कि ये जो पाकिस्तान की पॉलिसी रही है कि पहले तो ये लोग अटैक किए, अब बोल रहे हैं कि हमको पीस चाहिए पीस चाहिए। अरे कुछ नहीं पीस मिलेगा इनको, ये पॉलिसी इनकी एकदम उल्टी पड़ गई है। आपको पता है पाकिस्तान ने क्या किया बहुत बढ़िया तरीके से कि हम तालिबान के साथ, तहरीके तालिबान के साथ बढ़िया डील करते हैं, लेकिन इन्होंने आउटसोर्स कर दिया। इन्होंने बोला टीटीपी से, मतलब टीटीपी के लिए इन्होंने आतंकियों को इकट्ठा किया, मतलब इन्होंने टीटीपी से लड़ने के लिए बैटल ही आउटसोर्स कर दी, बाहर के लोगों को बुलाया जो हमेशा से पाकिस्तान करता आया है। और ये बाहर के लोग कौन थे? सब आतंकी। अब इन्हीं आतंकियों ने और टीटीपी ने मिलकर पाकिस्तान की बैंड बजा दी है इस समय, समझिए। और इस समय देखिए इसका जो नतीजा है हमको 2007 में देखने को मिला, जब समझिए कि एक तरीके से मसाकर हुआ। प्रॉब्लम यह है कि पाकिस्तान अब टीटीपी से डायरेक्ट नहीं लड़ सकता क्योंकि टीटीपी ने जड़ बना ली है। अब इन्होंने इतनी तगड़ी तरीके से जड़ बनाई है कि ये लोग जो हैं वो रुकने वाले हैं नहीं। अब अगर पाकिस्तान को इनसे लड़ना है तो लोगों को भी मारना होगा भाई, बम बरसाने होंगे, सीधा घुसना होगा, और वो पाकिस्तान करेगा नहीं। तो लड़ना मुश्किल है। 2008-9 में मसाकर हुआ था, कत्लेआम हुआ था, जब पाकिस्तान ने ये बोला था कि चलो स्वाट वैली में घुसना पड़ेगा। रॉ भाई भारत पे इल्जाम लगाया था कि भारत का रॉ जो है वो यहां पे टीटीपी को सपोर्ट कर रहा है, भारत का रॉ। लेकिन ये सिर्फ बहाना था और कितने लोगों को मार दिया था पाकिस्तान ने, क्योंकि उधर से टीटीपी की तरफ से हमला हुआ था ना, जब 132 बच्चे मारे गए थे, 17 टीचर्स मारे गए थे। तो एक तरीके से पाकिस्तान को भी इस बात का अंदाजा है कि भाई हमारे लिए प्रॉब्लम क्या है कि अगर हम टीटीपी से डायरेक्ट भिड़ते हैं तो हमको अपने लोगों को मारना पड़ेगा। तो अब इनके पास क्या रास्ता बचता है? पीस। अब देखिए पीस लेंगे, लेकिन सब के सब टीटीपी जो जितने भी लोग हैं, टीटीपी वाले क्या करते हैं? हमला करते हैं, अफगानिस्तान भागते हैं, हमला करते हैं, अफगानिस्तान भागते हैं। पाकिस्तान के पास कोई चारा ही नहीं है। अपनी ही पॉलिसी में पाकिस्तान बुरी तरीके से फंस गया है। पहले पाकिस्तानी आर्मी ने बोला हम लड़ेंगे, लड़के भी इनको कुछ नहीं मिला। अब ये पीस की तरफ गए कि हम अमन चैन चाहते हैं, उसमें भी कुछ नहीं मिल रहा है। देखिए डील अभी फाइनल हुई थी, जून 2022 में डील फाइनल हुई थी। टीटीपी को बैठाया टेबल पे, टीटीपी ने बोला कि भाई देखो सबसे पहले तो फेटा और ये जो हमारा
खैबर पख्तूनवा है, इसको डीमर्जर कर दो और हमको एक पैसेज राइट्स दो ताकि हम अफगान तालिबान की तरफ जा सके। दो ये मांगे थी। कमर जावेद बाजवा ने बोला ठीक है हम इसको देखते हैं, इसके पे बात करते हैं। अब जैसे ही आसिम मुनीर आए ये लटक गया। अब उस पर कोई बातचीत नहीं हुई। पाकिस्तान ने कहा कि देखो तुम टेबल पे आओ, ठीक है बहुत हो गया, हम पीस खेल रहे हैं, कभी अटैक खेल रहे हैं, हमसे होगा नहीं, तो हम टेबल पे आते हैं, बात करते हैं, तुमको क्या चाहिए। तो सीधा सीधा यहां पे टीटीपी ने बोला कि हमको बस हमको एक सेफ पैसेज मिल जाए, मतलब कभी भी हम आ जा सके तालिबान में। दूसरा, डीमर्जर कर दो फैटा और ये खैबर पख्तूनवा को। अब ये तो होने से रहा क्योंकि खैबर पख्तूनवा पे इनका स्ट्रांग होल्ड है, ये तो होने से रहा, ठीक है। तो अब वो बात लटक गई। अब जब लटक गई, जब तक ये बातचीत चल रही थी तब तक हमले नहीं हो रहे थे, और जैसे ही ये बात खत्म हुई वैसे ही हमले होने लगे। और आपको बता दूं दोस्तों, इस महीने दिसंबर में टीटीपी के ही कुछ लोगों ने पुलिस वाले को किडनैप किया, सुसाइड बॉम्बिंग की है। 2014 के बाद से 2014 के बाद से इस्लामाबाद में सुसाइड बॉम्बिंग हुई है, और समझ लीजिए पुलिस ऑफिसर और आर्मी ऑफिसर्स को होस्टेज ले लिया। 20 दिसंबर की घटना है ये, जो काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। पाकिस्तान की इस समय दोस्तों हवा पूरी तरीके से टाइट है। पाकिस्तान को लगा कि भारत साइडलाइन हो गया है, भारत अब हट गया है और हम आ गए हैं अफगानिस्तान में। सब उल्टा पड़ गया है। क्यों? एक तो तालिबान बहुत ज्यादा खौरियाया हुआ है पाकिस्तान से, क्योंकि डूरंड लाइन पे जो फेंसिंग बना रहा है, डूरंड लाइन में जो फेंसिंग हो रही है उसकी वजह से मूड खराब है। दूसरा, जो अयमन अल जवाहिरी को पाकिस्तान ने मतलब उसके इनपुट से मारा गया, वो अयमन अल जवाहिरी, वो तो अफगानिस्तान में था, उसकी वजह से भी गुस्सा है अफगानिस्तान की। तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने अपनी धरती को यूज होने दिया हमारी धरती के लिए। हमारी ये प्रॉब्लम है, हम जिसको भी पनाह दे, भले ही वो आतंकवादी था, ठीक है आतंकवादी तो था, इसको तो मरना ही था, लेकिन तुमने कैसे अपनी धरती को यूज होने दिया? तुम अमेरिका के साथ मिल गए। तो अब यहां पे मूड खराब है बहुत ज्यादा। जब ये आया था तालिबान, तभी हम लोग ने बोल दिया था कि ये चलने वाला नहीं है। जितने भी एक्सपर्ट्स हैं वो कह रहे थे कि बहुत ये एक ना एक दिन प्रॉब्लम होगी, और वही प्रॉब्लम हमको यहां पे दिख रही, क्योंकि टेंशंस बहुत ज्यादा क्रिएट होती जा रही हैं, ठीक है। तो देखेंगे दोस्तों क्या होता है। गुड तालिबान, बैड तालिबान पाकिस्तान बोलता रहा है, लेकिन अब दोस्तों सब कुछ सेम पेज पे ही है। और यकीन मानिए दोस्तों, आगे आने वाले समय में पाकिस्तान पे और हमले होने वाले हैं। इसका एक ही सोल्यूशन है, एक तो पाकिस्तान को भारत की तरफ आना होगा, समझना होगा, दूसरा उसको आतंकवाद पे नकेल कसनी होगी। अगर ये नहीं हुआ तो और हमले होंगे। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री, साइनिंग ऑफ।